नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की बात में। आज शनिवार है, वीकेंड है। हैं कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस को 1823 करोड़ का नोटिस, एक और दूसरा नोटिस जारी हुआ है इनकम टैक्स की तरफ से। ये अखबार में है, ये सारे अखबारों में है। तो अभी कांग्रेस जो रो रही थी कुछ दिन पहले, राहुल गांधी कह रहे थे कि हमारे पास पैसा नहीं है 2 रुपये ट्रेन का टिकट कटाने का, तो हम चुनाव कैसे लड़ें। हालांकि ये बात तो देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। पता नहीं इस बार चुनाव कैसे लड़ेगा लोग, दोनों आदमी हमको नहीं समझ में आ रहा है ना। कांग्रेस कैसे लड़ेगी और बीजेपी तो कर छोड़ दीजिए, बात ही मत करिए। आयकर विभाग ने चुनाव से ठीक पहले 5 अलग अलग वित्तीय वर्षों के टैक्स रिटर्न में कथित विसंगतियों के लिए कांग्रेस को 1823.08 करोड़ रुपए के भुगतान के नए नोटिस जारी कर दिए हैं। ये जानकारी शुक्रवार को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी पर भी 4600 करोड़ का जुर्माना बनता है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पर आंखें मूंदे हुए है। अब बताइए, जिस पार्टी के पास पैसा नहीं चुनाव लड़ने के लिए, तो 1823 करोड़ रुपया कहां जमा करेगी, पहली बात। दूसरी बात की जो है, रमेश जयराम ने कहा कि टैक्स टेररिज्म के जरिए विपक्ष पर हमला किया जा रहा है। तो अब ये नोटिस गया इसलिए कि हाईकोर्ट गई थी कांग्रेस, अब हाईकोर्ट में इनकी याचिका खारिज हो गई, तो फिर जो है इनकम टैक्स ने भेजा है। तो अजय माखन क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए कि जिन मापदंडों के आधार पर कांग्रेस को जुर्माने के नोटिस दिए गए हैं, उन्हीं के आधार पर बीजेपी 4600 करोड़ रुपए से अधिक के भुगतान की मांग करनी चाहिए, उन्हें बीजेपी से मांग करनी चाहिए। गुरुवार को हमें आयकर विभाग से 1823.08 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए नए नोटिस मिले हैं। पहले ही आयकर विभाग हमारे बैंक खाते से जबरन 135 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। सीपीआई को भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 11 करोड़ रुपए के बकाये का नोटिस दिया है। असल में रिटर्न दाखिल करते समय पुराने पैन कार्ड का इस्तेमाल किया गया, इससे पैदा हुई विसंगतियों के जुर्माने और ब्याज के एवज में यह रकम मांगी गई है। वहीं टीएमसी नेता साकेत गोखले ने भी दावा किया है कि उन्हें पिछले 72 घंटों में इनकम टैक्स के 11 नोटिस मिले हैं। तो जो कांग्रेस ने बीजेपी पे आरोप लगाया, तो शहजाद पूनावाला जो उनके प्रवक्ता हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इस रवैये से उनकी हताशा झलकती है। कांग्रेस देश के संविधान और कानून से ऊपर नहीं है। कांग्रेस का कोई बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ है, लेकिन उसे यह लगता है कि वह टैक्स डिफॉल्टर होने के बावजूद झूठ बोलकर अपने आप को पीड़ित साबित कर सकती है। लीजिए साहब, पीड़ित साबित कर सकती है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे तो लगता है सुप्रीम कोर्ट में कुछ होगा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो होगा। लेकिन चुनाव कैसे लड़ेंगे ये भी बड़ा देखने वाली बात होगी, कैसे क्या होता है। तो चुनाव पे याद आया कि बिहार चलते हैं। बिहार में बड़ा इंतजार हो रहा था कि जो महागठबंधन है वो कैसे चुनाव लड़ेगा, क्या लड़ेगा। तो कल जो बिहार के बारे में जो खबर आई है, तो बिहार के बारे में खबर ये आई कि महागठबंधन का जो सीट शेयरिंग फार्मूला है वो फाइनल हो गया। कल उसका अनाउंसमेंट हो गया बाकायदा। तो उसमें बड़ा 2-3 चीजें दिलचस्प आई हैं। नंबर 1 जो तो मैं आपको बता दूं कि 26 सीट पर वहां पर लड़ेगी आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी, और कांग्रेस जो उसकी सहयोगी दल है वो 9 सीटों पर लड़ेगी। माना जा रहा था कि 5 से 7 सीट देंगे तेजस्वी, लेकिन 9 सीटों पर मान गए। और लेफ्ट को जिसको 3 सीटें देने की बात चल रही थी, उसको 5 सीटें मिल गई। आरा जो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, भोजपुर जिला आरा, तो आरा जो है सीपीआई के उसमें गई है। तो 26 आरजेडी, कांग्रेस 9 और लेफ्ट 5 सीटों। लेफ्ट माने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, माले, ये सब। तो 5 सीटें वो लड़ेंगे। हो गए 40 पूरे। अब उसमें खेला क्या हुआ, खेला हो गया बेगूसराय में और खेला हो गया पूर्णिया में। बेगूसराय में उम्मीद थी कि कांग्रेस को ये सीट मिलेगी। पिछली बार कांग्रेस के कन्हैया कुमार वहां चुनाव लड़े थे, गिरिराज सिंह से हार गए थे। इस बार भी कन्हैया कुमार एकदम मसल्स टाइट किए हुए थे कि इस बार जो है ठोकेंगे ताल गिरिराज सिंह के सामने, लेकिन सीट चली गई
CPI-ML के खाते में, कम्युनिस्ट पार्टी के खाते में। और कम्युनिस्ट पार्टी ने वहाँ से कोई सिंह हैं, क्या नाम है, अवधेश सिंह को अपना उम्मीदवार पहले ही बता, एक हफ्ता पहले ही तय कर दिया। तो चली गई सीट हाथ से कांग्रेस के। और कन्हैया कुमार अब क्या करेंगे ये देखने वाली बात होगी। कन्हैया के साथ साथ पप्पू यादव, राजेश राय और पप्पू यादव बाहुबली नेता बिहार के, और खूब बोलते भी रहते हैं उसमें। तो पप्पू यादव जी अपनी उन्होंने पार्टी बनाई, जन अधिकार पार्टी, और उसका विलय उन्होंने कर दिया कांग्रेस में अभी कुछ दिन पहले। और आप लगातार उनके बयान देख रहे होंगे टीवी पे कि भैया मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, पूर्णिया से नहीं जाएंगे, पूर्णिया से नहीं जाएंगे। अब क्या हुआ, पूर्णिया सीट चली गई आरजेडी के खाते में, और लालू प्रसाद यादव ने पप्पू यादव को धोबी पछाड़ कर देते हुए वहां से अपना एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया। मीरा कुछ ऐसे करके है, नाम मैं भूल रहा हूं। तो अब सवाल होता है कि क्या करेंगे पप्पू यादव। तो पप्पू यादव जो है वो सोचे कि चलिए भाई सुपौल या मधेपुरा से लड़ लेंगे, जहां के से आते हैं वो। तो सुपौल और मधेपुरा सीट भी जो है वो आरजेडी के खाते में चली गई, कांग्रेस के खाते में नहीं आई। जो 9 सीटें मिली हैं उसमें न सुपौल है, न मधेपुरा है, न पूर्णिया है, न बेगूसराय है। अब पप्पू यादव बेचारे क्या करेंगे? सबसे बड़ी समस्या तो ये आ गई, पूर्णिया गया हाथ से। अब या तो निर्दलीय चुनाव लड़े तो उसमें फिर वो जो है वो तो बगावत हो जाएगी, और अगर वो नहीं लड़ते हैं तो उनका खाना हजम नहीं होगा, क्योंकि पूर्णिया से बिना चुनाव लड़ने के लिए ही वो कांग्रेस में शामिल हुए थे। और सुपौल और मधेपुरा ये 2 सीट जो उनके होम डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां से वो चुनाव नहीं लड़ सकते, तो फिर वो बगावत हो जाएगी, आरजेडी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली बात हो जाएगी। तो और कांग्रेस जो है वो सहयोगी दल है बिहार में। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो गई है इन तीनों के लिए, इन दोनों के लिए, कन्हैया कुमार के लिए और उसके लिए क्या बोलते हैं कि पप्पू यादव के लिए। तो ये भैया दिक्कत वाली बात हो गई है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व होता है, क्या करते हैं ये लोग। लेकिन ये तो है इंटरेस्टिंग फैक्टर है जो सीट शेयरिंग हुई है कल बिहार में महागठबंधन को लेके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।